रुको एक सेकंड। हाँ चलो। क्लैपिंग, हाउ डिड ही क्लैपिंग। अच्छा एक मिनट, अब हुणे राखी आई है ना। इधर देखो, हैप्पी एनिवर्सरी। चलो अब कर लो। हाँ चलो 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 चलो। करो फू फू। कर देना फू। हो गया। ये सिर्फ कहने को। हाँ चल ले लो ले लो ले लो। केक खाएंगे अब, केक खाएंगे बस। आइसक्रीम है। ओके ग्रेट। दे दो पहला। वो लेनी है, वो लेते हो ना। स्वाद है। पहले एक बात है। फोन चल रही है, पहले वीडियो नहीं चल रही। थैंक यू। हर बाइक फ्लेवर है, हर बाइक। कसाटा है। ना थोड़ी था, छोटी जाएगी। कोई जाना। बेल, बाबू, बेल। वीडियो बनानी है। जूम करना पड़ेगा आपको, बिना जूम के बात नहीं। हाथी भी लाल बत्ती पे खड़ा है। देखा, जानवर ज़्यादा मानते हैं रूल रेगुलेशन, इंसान से तो अच्छी है। के पानी में ना उतरे। बाय बाय आते। कितना पुराना मंदिर, हम खुफिया रास्ता से जाते हुए। यहाँ तो ये आर्किटेक्ट को पता था।
राजे को भी नहीं पता था, वो भी नहीं जाता था यहाँ से। यहाँ पर बहुत सारे लंगूर जा सकते हैं, हम जा सकते हैं बस, और कोई पता नहीं जाएगा। कितने खुफिया रास्ते हैं महल तक जाने के लिए। ये जा तो रहा, हमारे साथ निकालेगा कौन? गाइड कहाँ हो पप्पा? सही बात है। पूछ देखो नीचे आ रही, बंदा ऐसे पकड़ेंगे भाई, ऊपर खींची हो देखो। इसकी पूंछ में तो दम है, और मारता ही बड़ी जोर से है ये पूंछ। मम्मी बेबे ऑथराइज भी रहे हैं वो भी, टट्टियों के लिए नालियाँ होती नहीं है। House of एक इस खुफिया रास्ते को छोड़ते हुए हम दूसरा खुफिया रास्ता, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जब थक जाओगे तो बैग में से कुछ स्टैंड निकाल लेना। बैग में कहाँ पे रखे हैं स्टैंड? पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। चल तो कोई नहीं। काले बैठ के जेब में ये रोक नहीं है। जब नीचे जाना होगा तो कैसे करेगा? ये सीधा दिखा देगा रास्ता वहाँ से। Maybe। देखो ये किले की दीवारों के पीछे पार्किंग आ गई थी, ठहरिए पार्किंग। ठहरी पार्किंग है ये इतनी सड़क ही थी ऐसी। भला हो हमेशा ना। या बुरा हो। अभी हमारी वैगनआर सबसे अच्छी है, देखो इतनी चढ़ाई पे टॉप पे आ गई है। खड़ी चढ़ाई, पीछे तो दिखा खड़ी चढ़ाई है। गाड़ी बोल देंगे। गर्म हो गई है नाल यार। वाह देखो भाई, देखो इन्ने उत्ते आए हैं, कितने तो कितने पहुंचा है। हमें मालूम है, हम चलाने वाले हैं, हमें तो एक सेकंड। देख रहे हैं रिन्यूएट करा ली सब। ये सब अभी ये सब स्ट्रिक्ट ऑर्डर हाई कोर्ट का कोई चेंज नहीं कर सकता इनमें। तो इन घरों में ये सेम फैमिलियां हैं जो वीआईपी एरिया होता था, ये सेफ है। इन पहाड़ियों से राजा लोगों के लिए स्पेशल लोग रहते थे, यही लोग टारगेट रहते थे। इसको बोलते हैं किला बंदी है। मिनी चाइना वॉल अराउंड 12 किलोमीटर है, दुनिया का तीसरा लॉन्ग बाउंड्री वॉल है, दूसरा कुंभलगढ़ का। तो वॉल जो है ना स्टार्ट वहाँ से होता है जयगढ़ से, वो जयगढ़ है। वहाँ सेना रहती थी, किंग हाउस है। तो ये चारों साइड इसका पैक एरिया है, बाहर इसका पब्लिक पार्ट अलग होता है, उन पर अटैक नहीं होता था। तो इन घरों में ऐसे सेम फैमिलियाँ रहते हैं जो राजा रानी के लिए काम करते थे, जो कपड़े को प्रिंट करते थे, नेचुरल कलर बनाते हैं, आज भी जैम्स फिनिशिंग करते हैं। तो ऐसी सॉलिड चीज़ों में वो बनाने में समय और स्पेस काफ़ी चाहिए। हमारी केमिकल और फैक्ट्रियों के अंदर आजकल हम लोग जो है ना एक जल्दी चीज़ों को बनाने देते हैं। तो आज भी ये लोगों का गवर्नमेंट का एक ग्रुप है, इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है जी। तो वो सारे स्टार्टिंग हाउस है 9th सेंचुरी के, है ना जी। आओ 1500 साल पुराना। पर बहुत सस्ता था लकड़ी का सामान था। ये पुरानी फैमिलियाँ डांस है। हाँ, रावणत्ता बोलते हैं इसको। आप कोई सा गाना दो, अपने आप बजा देंगे। वो अपने आप में ट्रेंड है। हाँ, ऐसे कई जीनियस लोग हैं यहाँ पे। ऐसे एक फैमिली है, राजगुरु राजाओं को जेम्स के लिए सजेशन करते थे, वो भी इस टाउन में रहते हैं। हाथ रेखा के लिए वर्ल्ड में जाने जाते हैं। आ जाओ, उन्हें बुला लो फिर देखना।
तो ये आप देखिए, ये महल को देखिए आप, ये महल का पहला कोर्टयार्ड है। तो ये पार्किंग इन सब में हाथी घोड़े रखे जाते थे, उस कितने हाथी घोड़े यहाँ से चलते थे। हाँ, गाड़ियाँ नहीं थी ना, तो सारे हाथी घोड़े यहाँ से, इस गेट से राजाओं का आना जाना रहता था। और मॉर्निंग में आज भी 100 हाथी यहाँ लाइन लग के चलते हैं मॉर्निंग में। कुछ लोग आप लोग हाथी पे आते हैं, यहाँ ला के ड्रॉप होता है। तब यहाँ महल का म्यूज़िक वगैरह भी गेट पे चलता है, जो राजाओं के वेलकम के लिए चलते थे, लड़ाई झगड़ों से जब आते थे। तो ये सब मिट्टी का ग्राउंड था, अभी फ्लोरिंग किया है। और रियल मनोरंजन के लिए कभी गेट बंद हो जाते थे, लोगों में ताकत थी, हाथी सिरों से रियल फाइट करते थे आदमी, और वहाँ से किंग फैमिलीज को देखा करते थे। जोधा अकबर में हाथी लड़ाई, ऋतिक रोशन का सीन वो यहाँ का। ये हाँ, ये वीर मूवी की फ़ाइट सीन है। बोल बच्चन का नचले नचले सॉन्ग है, हम साथ साथ तेवड़ा में नाचे मोर, बाजीराव, झांसी की रानी, तानाजी, कई फिल्में यहाँ बनी। वो महल कभी टूट फूट नहीं हुआ। ओके जी, तो इसीलिए फिल्म वाले हाथी और ये सब बैकग्राउंड के लिए यहाँ हिस्टोरिकल फिल्म आती है। ठीक है जी। तो उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी का नाम नहीं था, बड्डी चौक हवा रोशनी के लिए रात में मशालें लगती थी। तो ऐसे कई पार्ट में किले महल बनाए जाते हैं। किले महल कितने आपने देख लिए होंगे ना। कहीं बेडरूम मिला क्या राजा का? नहीं मिला हुआ है ना, तो आपका पैसा वेस्ट हो गया। हमारी सोच से भी बाहर चीज़ें हैं यहाँ पर। आप कैसे बिलीव करेंगे, रोम में गार्डन, फाउंटेन है, सब चीज़ें, एंटी वेदर रूम, बिना बिजली का एसी कूलिंग सिस्टम। हाँ, रानियों के शौक भी अजीब होते थे। रानी का शौक था डेली रूम कलर चेंज करना। यहाँ 5 मिनट में शाही बेडरूम का कलर चेंज हो जाता है रानी के ऑर्डर में। जिनमें तारे देखने के शौक, वो भी राजा ने निकाल के दिए रानी को। सो इट वाज द क्वीन हैप्पी, एवरीबॉडी हैप्पी, है ना। वाइफ हैप्पी, लाइफ हैप्पी, है ना। बिल्कुल सही बात है। डिमांड एंड सप्लाई। देखो, मंदिर आज भी प्राइवेट है जी। ओरिजिनल चांदी का गेट आप देख सकते हो, और मंदिर आज भी उनका प्राइवेट है। किंग फैमिली यहाँ आते हैं फेस्टिवल में। अच्छा। गेट नॉट रिप्लेस द बिग सिल्वर डोर, यू कैन सी इट। ब्यूटीफुल मार्बल वर्क, ऊपर सेंटर में वो गणेश देख रहे हो जी, मूंगे की मूर्ति बनी हुई है, जो हम रिंग में स्टोन पहनते हैं ना, मूंगा। और सबसे बड़े जेम्स वगैरह आज भी फिक्स है अंदर। ऐसे केवल एक मंदिर है। ये काफ़ी बड़े बनाए जाते हैं, काफ़ी 100 सर्वेंट भी होते हैं, स्टोरेज वगैरह ये साइडों में काफ़ी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। इनमें हवा रोशनी कम होती है, तो इन महल किलों को आप लोग बुलबुलैया बोलते हैं। मिडिल में बहुत अच्छी लाइट वेंटिलेशन में रूम एरिया है। और ये सब सिक्योरिटी पॉइंट है, यहाँ भी देख रहे हो ना, ये पॉइंट, वो सब बालों के साथ चीज़ेदार नहीं होते। ये है जी वो कलर जो लाइट में डल नहीं होते। ये है वो ब्रश पेंटिंग जो साग सब्जियों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से टाउन में लोग कलर बनाते हैं। इस कलर का कपड़ा लेने के लिए टाउन में लोग आते हैं, नेशनल हैंडलूम पे मिलता है, ये हर जगह नहीं मिलता। ओके। ये शहरों में केमिकल कलर ही मिल रहे हैं आपको। ये देखिए, हमें आश्चर्य होता है, जितना मर्जी आप टच कीजिए, स्क्रैच नहीं करेंगे। 2000-2500 साल तक ऐसे चमकते हैं। हाँ, कहाँ बिली हो रहा है, हम लोग ऐसी चीज़ें बना ही नहीं पाते। हाँ, सब सिक्योरिटी रहती थी। और वो हैंगिंग लैंप है, इनमें इलेक्ट्रिक या पहले हाँ, हाँ, ये पुरानी है, उन्होंने बना ली है, मॉडिफिकेशन करके। हाँ, यूट्यूब दीवाने आम है जी। मैंने में कुछ दिन दरबार लगता था, लोग आते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए, राजा सिंहासन पे वहाँ बैठ के फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ये था। हाँ, रात में इतने नाच गाने होते थे राजाओं के लिए, रिस्की लाइफ होती थी लाइफ पे, राजाओं की शॉर्टी नहीं होती, जब भी होते मौज मस्ती में रहते थे। नेक्स्ट मोमेंट फाइटिंग में जाना, मरने का डर नहीं होता था। रानी को 24 घंटे रूम में डांस करना पड़ता था राजा के लिए, है ना। मजाक समझ रहे हो आप, होता है वास्तव में यहाँ पे। तो यहाँ यस, जोधा अकबर का दीवानी आम सीन, ख्वाजा मिर्ज़ गानी का सीन, ऐसा लाइव, बाजीराव देखना, झांसी की रानी, बहुत अच्छी शूटिंग है यहाँ की। नाउ सनसेटिंग, नो लाइट प्रॉब्लम। तो मिडिल एरिया में इनके रूम पार्ट्स, साइडों में सर्वेंट एरिया काफ़ी लॉक है, इनमें हवा रोशनी कम होती है, दिन में भी गवर्नमेंट बंद रखती है, इनको खो जाते हैं लोग। और इस विशाल महल के अंदर ये दुनिया का एक सुंदर गेट गिना जाता है, और ये इनका बेडरूम गेट है। देख रहे हो, ये एक बेडरूम गेट है, एज योर स्लीपिंग रूम। तो इस गेट के अकॉर्डिंग यहाँ रूम में गार्डन, फाउंटेन, वो सब आप देखेंगे जी, है ना। लाओ एक को फोटो हम मेरे दादे ने तो खींचना चाले थे मेरा। चलो चलो जल्दी, दादू को पकड़ो, दादू को। हम 10 मिनट लेट हो गए जी जी, तब उसको व्यू को। अच्छा, तो वो क्या है, ब्लॉक हो गया अब। अच्छा, हाँ, उससे वो ब्लॉक हो गए। व्यू पॉइंट नहीं, वो झील का गार्डन दिखता था, जो हमने नीचे से देख नहीं रहते झील, ये वहाँ से दिखती है। वो यहाँ से देखा जाता है, वो रस्सी लग गई उससे, बंद हो गया। एक साथ और ले ले फोटो। हाँ जी, यहाँ ऊपर आ जाइए, जैसे उखड़े हैं ना, ऐसे टॉप स्टेयर पे आ जाइए आप। चलिए इधर लेना। कितनी अच्छी शेप पर रखी है, ऐसा लग रहा है जो हमने आगरा में नहीं देखा था,
वैसा लग रहा है ना। वो बोर हो गया आज कल से, उसके मतलब की चीज़ें अभी नहीं है, उसको खेलना है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैं कंटिन्यू वहाँ से इसको बेडरूम गेट कह रहा था आपको। अब आप बिलीव कर रहे हैं पूरा इको रूम है, वो सारा इको बेडरूम एरिया आप लुकिंग एंड वहाँ से कंप्लीट प्राइवेट होता है और रूम की दीवारें हैं, कोई इसमें देख नहीं पाता। बहुत लॉजिकल चीज़ें, सेफ हो जाता है। जो दीवारों में फिक्स है वो लगा हुआ है। ये सोने के टावर लग रहे हैं। यहाँ 4 वॉचमैन किन्नर होते थे इंजड़े, तो रानी का बैठना घूमना फिरना सब प्राइवेसी हो गया, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता था। इतना बड़ा चौक रूम में क्यों रखा? हवा रोशनी के लिए, नहीं तो पैक रूम डार्क हो जाता। तो इसकी लाइट वेंटिलेशन के लिए चौक जरूरी था। नाउ सनसेटिंग नो लाइट प्रॉब्लम। तो सूर्यास्त तक। और प्लेन ग्राउंड में क्या कलर फ्लावर होते थे, रोज़ गार्डन में खुशबू रहती थी। टीवी मोबाइल थे नहीं रानियों के पास, वहाँ बैठ के मोर कबूतर से खिला करते थे। जोधापुर में कबूतर उड़ाने का सीन याद है, ऐसा इनका लाइफ होता था। इस चौक का जो सारा साइंस है ना जी, वो इस रूम को लाइट दे रहा है। तो यहाँ दीवार गेट में यहाँ पर्दे लगते थे, रिंग देख रहे हैं ऊपर, ये रिंग में बड़े बड़े पर्दे लगते थे। पूरी हमारे उस में बनी रहती है। कितना टेम्परेचर 50- हो यहाँ पे, लेकिन वो उस रूम में 25 डिग्री रहता है। एशिया का सबसे बड़ा एंटी वेदर रूम इसको कहते हैं शीश महल। एशिया का सबसे बड़ा शीश महल। ये जितना भी ग्लास लाइनिंग देख रहे हो ना, और शीशा जड़ा हुआ है चूने के अंदर में। आज हमारे फेविकॉल के जोड़ खुल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो चूने में आज भी हज़ारों साल से ऐसे ही हैं। तो यहाँ सोने चांदी के बेड फर्नीचर इनके होते थे। किंग फैमिली फर्नीचर ले गए, बिल्डिंग गवर्नमेंट को दे दिया। और सारा फर्नीचर किंग हाउस में, नए हाउस में ले गए हैं लोग। उन्होंने सिटी पैलेस में यहाँ का म्यूजियम बना रखा है। उत्ते 3000 का एक टिकट है फर्नीचर देखने का ही। ये गवर्नमेंट का आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये अंदर की दीवारों में काफ़ी कलर जेम्स गोल्ड वगैरह आज भी सेफ है इन पे। इनको क्या लोग निकालते हैं, इसलिए वहाँ प्रोटेक्ट कर रखा है इसको। ओके, अटैच करते हैं। दुनिया का हार्ड मार्बल इसको कहते हैं। अब डीप माइंस में गहराई से वाइट मार्बल मिलता है, ऐसा मार्बल अब नहीं मिलता। तो 3 सेक्शन में रूम है जी। फर्स्ट सेकंड लास्ट में का स्लीपिंग रहता था। सोने चांदी के बेड फर्नीचर होते थे। वो जिल गार्डन जो आप आए ना पास के, सारे यहाँ विंडो से दिखे जाते हैं। तो वहाँ अलाउ नहीं, हम बाहर के विंडो से उसको दिखाते हैं। अभी वहाँ लाइट साउंड शो चलने लग गया उधर, इसलिए उसको बंद कर दिया। अच्छा। और जितना भी येलो देखो, जितना भी येलो वर्क देख रहे हैं ना, ये वो सारा सोना चमक रहा है इन दीवारों पे। ओके। और इससे ज़्यादा कीमती वो मिडिल वॉल में कलर जेम्स वगैरह आज भी सेफ है इनको लोग निकालते हैं, इसलिए प्रोटेक्ट करके हज़ारों साल तक ये बचा रहे। तो ये मुगल रिलेशन ब्रिटिश फ्रेंडशिप का भी टूट फूट नहीं हुआ। नहीं तो बहुत सुंदर महल के लिए या तो मुगलों ने तोड़े या ब्रिटिश ने तोड़े, दोनों से इनका फ्रेंडशिप और इस को टूट फूट नहीं हुआ। ओके जी। तो वो जो जेम्स है ना, जेम्स फिनिशिंग यहाँ होते हैं। मैं कह रहा था ना आपको 100 रुपये की माला जेम्स की आज भी नीचे मिल जाएगी आपको। हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे फिनिशिंग होता है। तो यहाँ नो प्राइस ऑफ जेम्स, तो बहुत जुड़े हुए हैं। ये जोड़ियार्ड साइंस है। जैसे रिंग में आप स्टोन पहनते हैं, आप कहते हैं गुड लक। राजगुरु बहुत माइंडेड होते थे, 9 ग्रह की बेनिफिट के लिए उन्होंने जेम्स को यूज़ किया हुआ है। इसको कहते हैं जोड़ियार्ड साइंस। हाँ, राजगुरु के ग्रैंडसन भी इस टाउन में सर अपने 4 फादर से बहुत बड़ी साइंस जानते हैं। 2 मिनट हाथ रेखा देखेंगे ना, आपको मालूम चलता हमारी कितनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो वो सारी साइंस में सारी चीज़ें बनी हुई है। अब यहाँ कोई गर्मी सर्दी का फर्क नहीं पड़ता। आपका डांस होने लग जाएगा यहाँ शीशे में। हर शीशे में रानी नाचते हुए दिखते थे आपको। तो कितने रिफ्लेक्शन आ जाते हैं इसमें ना। आपकी ड्रेस कलर चमक रही है ना, कारपेट चेंज कर दो तो रूम कलर चेंज हो जाता है इसका। इसको टेंट की जरूरत नहीं है कभी भी, है ना। कारपेट चेंज करेंगे तो वॉल का कलर चेंज होगा। और दिन में तारे कैसे निकालेंगे जी? दिन में तारे तो इतने 4 कैंडल लगते थे, उससे देखो सारे तारे चमकते हैं इस महल में। इसको कहते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में रानी के नखरे उठाना। हाँ, लेकिन ये रानियों के ज़्यादा नखरे होते हैं। वो पूरा महल लाइट करता है रात में, 2-4 घंटे। तारे बीच निकाल के देने पड़े हैं ना। यस। तो मुगल आजम का 40 साल पहले वो डांस यहाँ का ही है। वो प्यार किया तो डरना है। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा नेक्स्ट। करने दो उसको। तो ये हमने देखा है कितना स्मार्ट बेडरूम, नो इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ द गुड लाइट वेंटिलेशन, नेचुरल एसी कूलिंग हो गया, इट्स गार्डन एंड ऑल है। इनके टॉयलेट वॉशरूम अंदर लॉक किए हुए हैं, इनमें हवा रोशनी कम हो है, तो सर्वेंट पार्ट्स थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है। एक रूम एरिया बहुत खूबसूरत। ये बिटी रानी का रूम है जी हमारा। आपने सुना है कहीं मल्टीपल क्वीन होती थी राजाओं की? हाँ, क्यों होती थी?
नहीं ना, हम गलत सोचते हैं। पॉलिटिकल रिलेशन के लिए राजाओं को शादियाँ करनी पड़ती थी एक दूसरे राजाओं से ना, तो एक दूसरे की सेना से उनको कॉपरेट करना है ना, तो वो 10-20 रानियाँ और आगे रहते हैं, उसको जिनाना महल बोलते हैं। ओके। हाँ, उत्ते भी अलग अलग रानियों के रूम हैं और वो उनके नॉर्मल रूम रहते हैं, ऐसे नहीं होते उनके स्मार्ट, इनको सारे राइट होते थे, उनको नहीं होते थे। लेकिन जितने भी बेडरूम है यहाँ से एक सीक्रेट कनेक्टेड है, तो किंदर के किंग कौन से रूम में रहते बाकी रानी को मालूम नहीं रहता था। हाँ जी, राजा भी रानी से डरते थे महल में, है ना। सीक्रेट रास्ता ओके। किंग को जाने की रास्ता है, लोकल सी हवा रोशनी रात के अंदर दीपक लगते थे। इसको बुलबुलैया बोलते हैं जी। हाँ, हाँ, उनको भी राजा लोग बोलते रहेंगे, है ना। चलो चलो चलो, जा रहे मंदिर क्या है ये? मंदिर? ये मंदिर? मैं क्या मंदिर नहीं है, ये रूम है। ओके। अभी बता कृष्ण जी के यहाँ क्या लाइफ होती थी। उनका होगा ये, जोधा जी का। नहीं, जोधा का तो शादियों के वो आगरा में चले गए थे, ये उनके भाई का है। नहीं, भाई मान सिंह। कृष्णा जी की पेंटिंग्स वगैरह भी हाँ, वो मंदिर अलग है, इनमें क्या है अभी बताता हूँ। देखो, तो ये भी एक रूम है जी, गेट वहाँ लगता था। गेट वहाँ, रूम में चौक होने से, कर्टन लगने से पूरी हवा रोशनी के साथ एक रूम है ये। वेल इंटीरियर गोल्ड फर्नीचर सब होता था, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं जो वहाँ देखा आपने। ऐसे इस गेट से दूसरा तीसरा कई रूम है यहाँ पे। जिनाना महल ओनली फीमेल एरिया ना, तो रंग महल, अंतपुर सब इसी के नाम है। हरम इसको मुगल भाषा में कहते हैं। जितने भी ऊपर सिक्योरिटी सब रहती थी ना, वो किन्नर होते थे, इसलिए ये पेंटिंग बनाई हुई है। ओके। इनकी अपनी दासियाँ, अपने किचन वॉशरूम होते हैं, अंदर पीछे बंद कर रखे हैं इनको। पीछे जाके बहुत डार्क हो जाते हैं। हाँ, बटे वाटर हाउस होते हैं, पानी गर्म होता है, ठंडा गर्म पानी, और रानी को नहाने का टब यहाँ पे जकूज़ी। ओके। इसमें ठंडे गर्म पानी सब रह जाते हैं, सीटन स्टेप बैठ के क्वीन को नहाने का, क्योंकि सब फीमेल एरिया था, यहाँ परिंदा पैर नहीं मार सकता। शैम्पू नहीं थे, चंदन, गुलाब, केसर, मिल्क बात होता था। सो व्हाई इट्स हियर नॉट इनसाइड एंजॉय ऑफ लाइफ कपल, इट वाज लिवर शिवर बात एवरीथिंग एट द ठीक है जी। तो एक रूम आपने देखा ना कॉर्नर में, ऐसे ही जितने भी गेट गिनोगे ना, ऐसे ऐसे रानी के रूम है सारे, ये सब गेट रानी के रूम है। तो कई रानी के रूम है, और ये डुप्लेक्स रूम बने हुए हैं सर जी। हर रूम में अपनी अपनी सीढ़ियाँ, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ओके। हाँ, सारी रानियाँ बैठ के लड़ाई झगड़ा यहाँ करते थे, टाइम पास यहाँ होता था इनका, है ना। चौपड़बाजी, ड्रिंक, डांसिंग, हवा रोशनी के साथ में पूरी। नाउ सनसेटिंग, नो लाइट प्रॉब्लम, रात में दीपक लगते थे यहाँ। तो ऐसे इनकी लाइफ पे जिनाना महल होता था। यहाँ नहीं देख रहे हो ना छज्जे के नीचे, इनमें बड़े बड़े पर्दे लगते थे। ओके। तो ये कर्टन वगैरह से पूरी हवा रोशनी इसमें बनी रहती है। तो बेस्ट लाइट वेंटिलेशन को ही वास्तु बोला जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तब भी लोग बहुत एडवांस थे नेचुरल चीज़ों के साथ में। हम लोग तो पैक रूम में ही रहने लग गए आजकल, सनलाइट आता ही नहीं है ना जी जी। तो ये हमने टिकट दिखाए, यहाँ तक एक बेडरूम एरिया में घूम रहे हैं आप लोग। ये इस महल का एक तीसरा 1/3 एरिया ही है, इसका 3 गुना और पीछे है। इनके बहुत सारे 100 रूम, सर्वेंट, किचन, वॉशरूम, वो हम पास करेंगे उधर से ना एग्जिट पॉइंट पे। तो हमारी रानी के किचन में आपके लिए कॉफ़ी बन रही है। हाँ, एक रानी के किचन में कॉफ़ी बन रही है। तो वो पिलाते हैं वहाँ सबको? हाँ, पिलाएंगे। उधर साइड, ये देखो जी, मैंने रोक लिया। मैं पकड़ती हूँ। दे दो बच्चों को ले। आ जाएगा मेरा बच्चा। अरे क्या हुआ रे मेरे बच्चे को? वो सारे सर्वेंट पार्ट है सारे उई, जितने भी। वो क्या है? वो सर्वेंट वगैरह सब इधर से आते हैं, सप्लाई वगैरह है ना, ये अलग रास्ता है ये सारे। वो इस तरह सैकड़ों लोगों का वर्किंग है, यहाँ से लेडीज सर्वेंट ही अंदर जाते हैं, हर कोई नहीं अंदर नहीं जाता। गोदरेज तो भी देख के नीचे।
कभी महल अटैक हो जाता है ना, तो यहाँ से सुरंगें होती है। ये अंडरग्राउंड इतनी लॉन्ग टनल्स हैं जो जयगढ़ नारगढ़ वगैरह कनेक्ट करती हैं। अच्छा। तो यहाँ से छोड़ के वहाँ चले जाते थे। तो अरेस्ट नहीं होते, जब तक अरेस्ट नहीं होते हैं फतेह नहीं मानी जाती। जी जी जी। अब इन साहब की ताकत के राज क्या थे, वो कढ़ाइयाँ देखो, गाने बनते थे इनमें। बड़ी बड़ी देग है। जोधापुर में खाना बनाया था वो कढ़ाई यही है, वो ईश्वरिया ने खाना बनाया था। बहुत अच्छी डाइट होती है लोकल लोगों की भी ना, काफ़ी अच्छी डाइट होती है। फिजिकल होते थे, बैठने का काम ही नहीं था, तब डाइट होगा करके। आजकल 150 ग्राम की डाइट होगी, हमारा वर्कआउट है। तो ये यहाँ पे जो लाइटिंग लगती थी ना, ऐसे लगती थी मशालें। अब देखो ये सारा बहुत बढ़िया बात है। चलो लाइट देखिए, लाइट देखो जी, आपने डे टाइम में देखा, ये नाइट का विजन भी देख लो आप, है ना। वो सारी ऐसी मशालें लगती थी, बहुत ही खूबसूरत आ जाओ। यहाँ पे आके हमने एक ही चीज सीखी है, राजस्थान में आके अपनी बीवी को नाराज नहीं करना। हाँ। उसने 100 मांगे, मैंने 500 दिए। अरे साहब, कितने अच्छे हमारे दीदी, बताओ आपको। आओ जी, चले आगे। औरत को कभी नाराज नहीं करना है, चाहे भले 50 की चीज 100 में खरीद। बहुत अच्छी। हेलो, दी एंड ब्लॉग ख़त्म होने वाला है हमारा। हम पहुंच गए घर, टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। हम चले थे लगभग 8 बजे के आसपास, और बीच में हमने 1.5 घंटे का ब्रेक लिया। उसके साथ हम यहाँ पहुँच गए। हाईवे ओके था, पर पहुँच के सब सो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा तेज बोल नहीं सकते। फिर से मिलते हैं जब घूमने जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस बार शायद अकेले ही जाएंगे, सबके साथ नहीं जाएंगे। मैं अकेला जाऊँगा, घूम के आएंगे और नया ब्लॉग बनाएंगे, नई वीडियो बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Beep 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 beep.